वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 आपके लिए सिलेक्शन ईयर हो सकता है। जी हाँ, 2025 इसलिए सिलेक्शन ईयर हो सकता है क्योंकि इसमें ना वैकेंसीज की भरमार है। जितनी वैकेंसी 2025 में देखने के लिए मिलेंगी उतनी वैकेंसी शायद ही इससे पहले आपको कभी मिली हो। तो साथियों, आपके सिलेक्शन में ना एक सब्जेक्ट रीजनिंग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एग्ज़ाम कोई भी हो, रीजनिंग के प्रश्न आते ही आते हैं। तो रीजनिंग को कैसे टैकल करना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग चलेंगे कि रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा या फिर 100% स्कोर कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे और रीजनिंग की एक नया सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, अगर हम बात करें ना 2025 में कौन कौन से एग्ज़ाम होने, सबसे पहले जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, जैसे यूपीपीएससी, इसका आवेदन हो चुका है, एग्ज़ाम होगा 12 अक्टूबर को। बीपीएससी, अभी इसका आवेदन चल रहा है, आप चाहे तो कर सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस हो गया, है ना, एमपीपीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, इन सब के फॉर्म आप भर सकते हैं। तो इसके फॉर्म आगे आएंगे जो तो आप भर सकते हैं, इसकी वैकेंसी। इसके बाद एसएससी ने इस बार तगड़ा पिटारा खोला है। एसएससी सीजीएल का आवेदन अभी चल रहा है, जिन लोगों ने नहीं किया कर लेंगे। सीपीयू जल्दी ऑनलाइन स्टार्ट होगा। सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, इसके अलावा भी एसएससी की कई वैकेंसीज है, जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया। आप जिसके लिए एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट पुलिस, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 पदों की भर्ती हुई, 60,244। भाई ये सबसे बड़ी भर्ती हुई थी, है ना। इसके बाद अब क्या है कि एसआई मतलब दरोगा और कांस्टेबल, एसआई के लगभग 5,000 पोस्ट और दरोगा के ये कांस्टेबल के लगभग 20,000 पोस्ट जल्दी प्रस्तावित है। अच्छा, इसके अलावा होमगार्ड की भी 44,000 पोस्ट ऐसा बताया जा रहा है कि जुलाई में आ जाएगा। देखिए, अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो कोई भी नौकरी है चल जाएगा। आप पहले एक कोई भी सरकारी नौकरी ग्रैब कीजिए, उसके बाद भाई फिर जो आपकी डिजायर्ड पोस्ट है आप उसे प्राप्त करेंगे। इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, है ना, इसका आवेदन हो चुका है। लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। अच्छा, 25 लाख लोगों ने आवेदन किया, ये 2023 से कम है भाई। 2023 में जो आवेदन हुआ था वो लगभग 35 लाख के आसपास था। तो इस बार पेट में आवेदन कम हुआ है। इसका मतलब पेट जो आवेदन हुआ है इसमें ना जब अगली वैकेंसी आएगी, जैसे चाहे लेखपाल की वैकेंसी है या लोअर पीसीएस की है या यूपी ट्रिपल एससी की अन्य वैकेंसी आएगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा फाइट कम होगा क्योंकि कम बच्चों ने यहाँ पे अपेयर किया है। तो ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बैंक की वैकेंसी जो हर साल आती है, आरआरबी की हो, चाहे आईबीपीएस आरआरबी की हो या फिर एसबीआई की हो, इसके साथ साथ एलआईसी की भी वैकेंसी जा सकती है। रेलवे में वैकेंसीज है और कुछ अन्य एग्ज़ाम है जिनके एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो एग्ज़ाम का भरमार है भाई, इस बार काफ़ी तगड़ी वैकेंसी आने वाली है। अब एग्ज़ाम कोई भी, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम, रीजनिंग ना हर एक एग्ज़ाम में आता है, सभी में आता है, ऐसा नहीं कि किसी में नहीं आता है। और रीजनिंग में पता है क्या, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बड़े लिमिटेड हैं। रीजनिंग का रोल सबसे अहम होने वाला है क्योंकि कम एफर्ट में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आप देखेंगे ना, जितने भी टॉपर्स आपको दिखते हैं या फिर जो सेलेक्टेड होते हैं, ऐसे एस्पायरेंट आपको खूब मिलेंगे जो रीजनिंग में 100% स्कोर कर लेते हैं या फिर उनका सबसे ज़्यादा स्कोर रीजनिंग में ही होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि रीजनिंग लगभग ना सब थोड़ा बहुत आराम से कर लेते हैं। कुछ विशेष कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े बहुत 4-6-10 कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेंगे तो रीजनिंग के हर चैप्टर को आप एकदम आराम से उड़ा लेंगे, यूँ आपका नंबर बनेगा। रीजनिंग में 100% स्कोर करना काफ़ी आसान है। चलिए अब समझते हैं कि रीजनिंग में मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं को पढ़ना है। जैसे देखिए, अभी सबसे पहले ये देखिएगा कि अभी हम लोगों ने जस्ट आरओ के लिए रीजनिंग की एक सीरीज़ समाप्त की है। तो अगर आपने उस सीरीज़ को फॉलो किया, उस सीरीज़ को पूरा देखा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे फॉलो कीजिए। जिन लोगों ने नहीं फॉलो किया वो देख सकते हैं। हाँ, इसमें प्रश्न तो नए होंगे भाई, तो आप चीज़ों को देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए चैप्टर मुख्य रूप से कोडिंग डिकोडिंग, इसका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कोडिंग डिकोडिंग जब मैंने लिखा ना, तो यहाँ पे देखिए जो कोडिंग डिकोडिंग के जैसे चैप्टर होते हैं, जैसे एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये सब इसी में डन हो गया। जैसे नंबर सीरीज हो गया,
नंबर सीरीज क्योंकि भाई कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग भी आती है ना, नंबर का नंबर से कोड करना होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग कहने का मतलब एनालॉजी भी हम लोग यहीं पे क्लियर कर लिए, क्लासिफिकेशन को भी यहीं रख लिए, नंबर सीरीज को भी यहीं रख लिए, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, ये सब इसी में हो गया। क्लॉक से भी 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में होता है, कैलेंडर से होता है, काउंटिंग ऑफ फिगर से प्रश्न आते हैं, ब्लड रिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ब्लड रिलेशन से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, कई बार तो सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया रहता है, एक लाइन दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा, कई बार इंडिकेटिंग फॉर्मेट में होगा कि भाई मान के चलिए एक फ़ोटो को इशारा करते हुए इस आदमी ने कहा कि इसका मेरे साथ इस प्रकार से रिलेशन है, और कई बार ना इसी में कोडेड देता है, कोडेड हो जाएगा या फिर इसको पजल के फॉर्मेट में कर देगा, तो ब्लड रिलेशन से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। बैंकिंग में तो इसका जलवा ही अलग है ना। ऑर्डर रैंकिंग ये बैकबोन है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का। अगर ऑर्डर रैंकिंग आपको अच्छे समझ में आते हैं तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आप अच्छा कर पाएंगे। वेन डायग्राम ये सिलॉक्स में आपकी हेल्प करेगा, ठीक। इसके बाद देखिए और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे देखिए सिलॉक्स, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं खूब, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये बैंकिंग में ना यहाँ से 20-20, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। IBPS RRB में देखेंगे 40 में से 20 क्वेश्चन आपके पजल के हो जाते हैं। बैंक में काफ़ी तगड़ा रूल है। फिगर रिलेटेड में सब कुछ आ जाएगा, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर है, फिगर एम्बेडेड है ना, या फिर आपको जो पेपर फोल्डिंग में फिगर बनता है ये सब इसी में हो जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ये सब इसमें रहेगा। इसके बाद डाटा सफिशिएंसी, ये बैंकिंग के मेंस में आता है ना। इनपुट आउटपुट, ये भी बैंकिंग के मेंस में आता है। तो लगभग मैंने ये मोटा मोटा हिसाब किताब बता दिया कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। देखिए अगर आप रीजनिंग को कंप्लीट फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द हम लोग रीजनिंग के सीरीज को स्टार्ट करेंगे, और यूपी PCS के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, रामबाण साबित हो सकते हैं। और यूपी PCS में CSAT की जितनी भी चीज़ें, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल, सब हम लोग डन करेंगे। अभी मैथ में ना हम लोग एडवांस मैथ के सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के एक और महत्वपूर्ण क्लास को डन किया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एडवांस मैथ के लिस्ट को देख सकते हैं। और ये रीजनिंग वाली नई सीरीज जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।